अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइज आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको इज़ोइक का कंप्लीट सेटअप करने का मेथड शेयर करने वाला हूं, जो कि मैंने पहले भी इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं। लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी होने वाली है। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको इज़ोइक का अप्रूवल ईजिली मिल जाएगा। और जिस तरह मैं यहाँ पे सेटअप करने वाला हूँ वही सेम सेटअप्स आपने करने हैं, और अपनी साइट को कैसे कनेक्ट करना है वो कंप्लीट मेथड में आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगा, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी भी होने वाली है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, अगर आपने नहीं वॉच किए आप उनको भी जाके वॉच कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि इज़ोइक की डे बाय डे न्यू अपडेट आ रही है, जिसकी वजह से मैं अगेन वीडियो इसके ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि सेटअप बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो चुका है। तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो गाइज, अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे, जिसमें मैं अब आपको इस पे कंप्लीट सेटअप करने का मेथड शेयर करूंगा कि आपने इज़ोइक का कंप्लीट सेटअप कैसे करना है। अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में तो आप इजीली कर लेंगे, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। आज की वीडियो वर्डप्रेस पे मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन दोनों का सेम ही मेथड है। आपने उन दोनों में सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। जहाँ पे ब्लॉगर का सेटअप आएगा वहां पे मैं आपको ब्लॉगर के रिलेटेड भी बता दूंगा कि आपने किस तरह उसका सेटअप करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपने यहाँ पे ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है इज़ोइक। इज़ोइक सर्च करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे साइट मिल जाएगी, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। इज़ोइक की वेबसाइट पर आ चुके हैं, और यहाँ पे मैं आपको सेटअप करने से पहले इज़ोइक के बारे में कंप्लीट डिटेल बता दूं कि इज़ोइक किस तरह काम करता है। और इज़ोइक गूगल का ऑफिशियल पार्टनर है, और यहाँ पे वो क्लाउडफ्लेयर के साथ भी अटैच है। इसके अलावा वर्डप्रेस और गूगल एड मैनेजर और एडसेंस के साथ भी ये काम करता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स। और इज़ोइक आपको एडसेंस से भी ज़्यादा पे करता है, जिसमें आप एडसेंस से भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं यहाँ पे। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको विजिट्स के ऊपर अर्निंग होती है, जैसे एडसेंस के ऊपर आपको क्लिक बेट्स के ऊपर अर्निंग मिलती है, इसी तरह यहाँ पे इज़ोइक के ऊपर आपको क्लिक्स पे अर्निंग नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको पर विजिट पे अर्निंग मिलती है, जिसमें आपको 1000 व्यूज पे $1 तक अर्निंग मिल जाती है। जो कि अगर आप इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स भी जानना चाहते हैं, आप इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और इसके ऊपर मजीद सर्च कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी इशू आता है आप उस ट्यूटोरियल को जाके वॉच कर सकते हैं। अब हम अपनी साइट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और आपने इसका कंप्लीट मेथड वॉच करना है। अगर आप इसमें से कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे अप्रूवल न मिले या आपको कोई भी एरर फेस करना पड़ जाए। तो आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी भी होने वाली है। लेकिन कंप्लीट वॉच करने से आपका कोई भी एरर वगैरह फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे गाइज, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज ओपन हो चुका है, जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट एंटर योर ईमेल। तो गाइज, यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ से ईमेल अपना कॉपी कर लेता हूँ। ईमेल कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। कन्फर्म ईमेल में भी आपने अपना ईमेल जो है ऐड कर लेना है। ईमेल ऐड करने के बाद गाइज, यहाँ पे आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं व्हाट द डोमेन नेम ऑफ योर वेबसाइट। तो यहाँ पे आपने अपनी डोमेन का नेम ऐड करना है। तो मैं यहाँ से अपनी डोमेन कॉपी कर लेता हूँ, जो कि गाइज मैंने यहाँ पे अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। इसी तरह गाइज, आपने यहाँ पे अपना ब्लॉगर का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ से अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन कर लिया। यहाँ से मैं अपनी साइट का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। लिंक कॉपी करने के बाद आपने वापस इज़ोइक पर आ जाना है, और यहाँ पे अपना लिंक जो है पेस्ट कर देना है। जो भी आपकी वेबसाइट की डोमेन है यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने आई एग्री पर क्लिक करना है, और कंटिन्यू पर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे आपको यहाँ पे शो हो रहा है वी हैव डिटेक्टेड ट्रैफिक इन अंडर 10K पेज व्यूज मंथ फॉर दिस डोमेन। अगर आपकी साइट पे 10K ट्रैफिक नहीं है तो आपने 0 ट्रैफिक वाले पे ही ज्वाइन करना है, ताकि आपको इजीली अप्रूवल मिल सके। लेकिन अगर आपकी साइट पे 10,000 से ज़्यादा मंथली विजिट्स आ रहे हैं तो आपने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप जाकर प्रीवियस वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं ज्वाइन असेस नाउ पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग ऑन योर साइट। तो गाइज, आपने यहाँ पे तीनों ही टिक कर लेने हैं।
तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस को टिक करने के बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे गाइज थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इज़ोइक का, और यहाँ पे अब आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो गाइज फर्स्ट नंबर पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे, ऑटोमेटेड और सेटअप माई सेल्फ। तो गाइज सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ऑटोमेटेड पर क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, कंप्लीट अकाउंट सेटअप, कनेक्ट योर साइट, अप्लाई फॉर एड मैनेजर MCM। तो गाइज सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपना सेटअप जो है वो कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने अकाउंट की सेटिंग कर लेनी है, जिसमें आपने अपना फुल नेम ऐड करना है, अपना पासवर्ड ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना फुल नेम ऐड कर लेता हूँ। देन यहाँ पे गाइज आपने अपना पासवर्ड ऐड कर लेना है। पासवर्ड ऐड करने के बाद गाइज यहाँ पे आपने सेव पर क्लिक करना है। आपका फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्ट योर साइट। अब आपने यहाँ पे अपनी साइट को कनेक्ट करना है। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट अकाउंट सेटअप जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे टिक भी लग चुका है। अब आपने यहाँ पे कनेक्ट योर साइट पर क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने डोमेन प्रोवाइडर पे चले जाना है, जिसमें आपने अपनी साइट को कनेक्ट करना है इज़ोइक के साथ। फॉर एग्जांपल आपका डोमेन प्रोवाइडर गोडैडी, नेमचीप या फिर होस्टिंगर है, आपकी डोमेन किसी भी कंपनी की है, आपने वो डोमेन प्रोवाइडर लॉगिन कर लेना है। वहां पे आपको मिल जाएगा नेम सर्वर। देन आपको गाइज यहाँ पे 4 नेम सर्वर्स मिल जाएंगे। आपने इनमें से फर्स्ट 2 नेम सर्वर्स अपने डोमेन में अटैच कर लेने हैं। देन आपने यहाँ पे कंप्लीट पर क्लिक करना है। आपकी यहाँ पे साइट जो है 24 आवर्स के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगी। तो गाइस सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपनी साइट को इंटीग्रेट करवा लेता हूँ। मेरी यहाँ पे जो डोमेन है वो गोडैडी की है, तो मैं यहाँ पे अपना गोडैडी अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। इसी तरह गाइज आपकी यहाँ पे जो भी डोमेन प्रोवाइडर है, जिस भी कंपनी की आपकी डोमेन है, आपने उस पर चले जाना है। और यहाँ पे गाइज आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ पे अपनी डोमेन पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, मैनेज पर क्लिक कर लेना है। आपके भी वहां पे मैनेज का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मैनेज डोमेन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा DNS, जिसमें आप यहाँ पे DNS पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है नेम सर्वर, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं मेरे ऑलरेडी यहाँ पे नेम सर्वर लगा हुआ है, जो कि होस्टिंग का नेम सर्वर है। तो अगर आपकी वर्डप्रेस पे साइट है तो आपकी यहाँ पे डेफिनेटली होस्टिंग लगी होगी। तो होस्टिंग का मैं मेथड आपको यहाँ पे साथ ही शेयर कर दूंगा कि आपने होस्टिंग किस तरह कनेक्ट करनी है, ताकि आपके यहाँ पे इशू भी ना बने और आपकी होस्टिंग भी कनेक्ट रहे और इज़ोइक भी कनेक्ट हो जाए। जो कि अक्सर फ्रेंड्स यहाँ पे कमेंट में पूछ रहे होते हैं कि हमारी होस्टिंग हट जाएगी अगर हम इज़ोइक लगाएंगे, या अगर हम होस्टिंग लगा देंगे यहाँ पे तो हमारा इज़ोइक यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा। तो उसका बहुत इजी सा मेथड है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, वही आपने यहाँ पे फॉलो करना है। और अगर आपकी साइट ब्लॉगर पे है तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने यहाँ पे चेंज नेम सर्वर पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना नेम सर्वर जो है चेंज कर लेना है। ये सिंपल से आपने स्टेप फॉलो कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए होते हैं, जो कि आपको 4 नेम सर्वर्स मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन आपने यहाँ पे फर्स्ट 2 नेम सर्वर्स ही चेंज करने हैं, आपने 3rd एंड 4th को यहाँ पे स्किप कर देना है। आपने जस्ट 1 और 2 को आपने यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट करना है नेम सर्वर में। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। अक्सर फ्रेंड्स क्या करते हैं यहाँ पे 4 के 4 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से भी आपको कोई भी आगे इशू बन सकता है। अदरवाइज वैसे इतना इशू बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे जस्ट 2 ही सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट 2 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देने। ये मैं ब्लॉगर के लिए बता रहा हूँ। अब मैं वर्डप्रेस वालों के लिए बताता हूँ जिनकी होस्टिंग भी ऐड हुई है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर सर्च कर लेना है। मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ क्लाउडफ्लेयर सर्च करने के बाद यहाँ पे गाइज आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, साइन अप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लेना है क्लाउडफ्लेयर का। उसके बाद अब आपने मजीद क्या सेटिंग करनी है वो मैं अब आपको मेथड आगे चल के वीडियो में शेयर करता हूँ। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पे अपना ईमेल ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ। देन आपने यहाँ पे साइन अप पर क्लिक कर लेना है। साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपने ऐड अ वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने सबसे पहले अपनी डोमेन का URL यहाँ पे ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे डोमेन का URL पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का सेटअप करना है।
वो मेथड भी अब आपने लाजमी देख लेना। अगर आप इसको अलग से भी देखना चाहते हैं, मैंने इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन में भी शो कर दूंगा। आप उस वीडियो को भी जाकर वॉच कर सकते हैं, जिसमें आपको अलग से इसका सेटअप करने का मेथड भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपने फ्री सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिव्यू डीएनएस रिकॉर्ड, तो ये ऑटोमेटिकली आपका डीएनएस रिकॉर्ड जो है यहाँ पे रेडी कर देगा। यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डीएनएस रिकॉर्ड जो है रेडी हो चुका है। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है रिमूव द फॉलोइंग नेम सर्वर्स। जो गाइज आपने होस्टिंग के नेम सर्वर लगाए हुए हैं, उन दोनों को आपने यहाँ से रिमूव करके क्लाउडफ्लेयर के दोनों नेम सर्वर्स लगा देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने होस्टिंग के नेम सर्वर्स कहाँ पे लगाने हैं। यहाँ पे आप गाइज डोमेन पर अपने चले जाएंगे, यहाँ पे आपने चेंज नेम सर्वर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे गाइज, यहाँ पे आपको जो होस्टिंग के नेम सर्वर मिल रहे हैं, इन दोनों को आपने सिंपल कॉपी करके रख लेना है, ताकि बाद में आपके काम आने वाले हैं। इन दोनों को कॉपी करने के बाद गाइज इन दोनों की जगह पे आपने क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर ऐड कर देने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं डोमेन में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सेकंड भी इसी तरह गाइज आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे गाइज दोनों नेम सर्वर्स ऐड कर दिए क्लाउडफ्लेयर के। अब आपने नेक्स्ट यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे गाइज, नेम सर्वर आपके चेंज हो जाएंगे, जो कि चेंज होने के बाद 24 आवर्स यहाँ पे ले लेते हैं। अब आपने यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्लाउडफ्लेयर के यहाँ पे नेम सर्वर लग चुके हैं। तो इसी तरह आपने भी नेम सर्वर जो है अपने चेंज कर लेने हैं। अब आपने वापस क्लाउडफ्लेयर पर आ जाना है और यहाँ पे डन चेक नेम सर्वर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको क्विक स्टार्ट गाइड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगा ऑटोमेटिक HTTPS रीराइट्स। तो आपने इसको ऑन रखना है, इसको ऑफ नहीं करना है। ये आपने सेम एज इट इज डिफॉल्ट रखना है। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑलवेज यूज HTTPS। तो आपने गाइज इसको भी ऑन कर लेना है, जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको ऑन करने के बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप आपको मिल जाएगा ब्रोटली, तो आपने इसको भी ऑन रखना है, सेम एज इट इज एज अ डिफॉल्ट ये ऐड है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे तीनों स्टेप्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब आपने यहाँ पे फिनिश पर क्लिक कर देना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे चेक नेम सर्वर पर क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउडफ्लेयर इज नाउ चेकिंग द नेम सर्वर्स। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, जो कि गाइज यहाँ पे ये फ्यू आवर्स का टाइम बता रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको विद इन 5 मिनट्स के अंदर अकाउंट अप्रूव हो जाता है, जिसमें आपके यहाँ पे एक्टिव शो भी हो जाता है। तो यहाँ पे आपने 5 मिनट्स तक वेट कर लेना है, जिसमें आपके यहाँ पे एक्टिव शो भी हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। उससे पहले गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें नोटिफिकेशन आ रहा है, प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू रिसीव अपडेट्स एंड नोटिस फॉर योर अकाउंट। तो यहाँ पे आपका गाइज यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सेंड इनविटेशन मेल पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनविटेशन ईमेल यहाँ पे मुझे सेंड हो चुका है। अब आपने यहाँ पे अपनी जीमेल ओपन कर लेनी है, जहाँ पे आपको क्लाउडफ्लेयर वेरीफाई करवाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ऑलरेडी यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर का ईमेल आ चुका है। तो यहाँ से गाइज आपने इनके लिंक पर क्लिक करना है और आपका यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर जो है वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है आपका डैशबोर्ड एक्टिव होने के लिए। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे आपने 5 मिनट्स तक वेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा फॉलो करना है अब मैं आपको वो बता देता हूँ। साइट अपनी ओपन कर लेनी है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा DNS, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। अगर आपको रिकॉर्ड्स ऐड करना नहीं आते हैं और आप कहते हैं कि मैं हम मैन्युअली ऐड करें, तो आप उस वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने प्रीवियसली इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है अलग से, आप इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपने ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने टाइप सिलेक्ट कर लेनी है NS रिकॉर्ड की, जो कि नेम सर्वर है, और यहाँ से आपने एट द रेट ऑफ ऐड कर लेना है नेम के अंदर। उसके बाद नेम सर्वर में अब आपने होस्टिंग जो यहाँ से कॉपी की थी नेम सर्वर, वो आपने दोनों यहाँ पेस्ट करने हैं। सबसे पहले आपने फर्स्ट नंबर वाला यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आपने सेव पर क्लिक कर देना है। इसी तरह गाइज आपने सेकंड रिकॉर्ड भी बना लेना है, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। टाइप में आपने यहाँ पे नेम सर्वर अगेन सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने नेम में एट द रेट ऑफ ऐड कर लेना है। नेम सर्वर में आने के बाद यहाँ पे गाइज आपने सेकंड नेम सर्वर भी यहाँ पे
होस्टिंग का पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना है। आपकी यहाँ पे गाइज होस्टिंग भी कनेक्ट हो चुकी है। इसी तरह आपने अपनी होस्टिंग को और इज़ोइक को कनेक्ट करना है, जो कि बहुत ईजी सा मेथड है। अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपके दोनों ही कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरह आपका कोई भी इशू नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ब्लॉगर पे हैं तो आपको क्लाउडफ्लेयर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्लाउडफ्लेयर के बगैर इजीली आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि नेम सर्वर हैं। ये दोनों नेम सर्वर आपने कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे नेम सर्वर के अंदर पेस्ट कर देने हैं। आपका जो इज़ोइक जो है कनेक्ट हो जाएगा आपके इज़ोइक के साथ। आपको क्लाउडफ्लेयर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस में हैं और आपने होस्टिंग भी अटैच की हुई है तो आपको लाजमी है कि आपने क्लाउडफ्लेयर ऐड कर लेना है। उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो ये इजी सा मेथड है, आपने इसको फॉलो कर लेना है। अब गाइज यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक हमारा अकाउंट जो एक्टिव हो जाता है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे एक्टिव भी शो कर रहा है। तो इसी तरह आपने अपने अकाउंट को एक्टिव कर लेना है, जो कि विद इन 5 मिनट्स के अंदर एक्टिव हो जाता है अकाउंट। तो गाइज अब हमारा यहाँ पे काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम वापस इज़ोइक अकाउंट पे आते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लाउडफ्लेयर अटैच किया तो मुझे यहाँ से नेम सर्वर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर अटैच करें तो आपने क्या करना है, सिंपल सेटिंग्स पर चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे आपने अगेन रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे आपको यहाँ पे अदर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जो कि क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन आपको यहाँ पे लाजमी मिलेगा। तो यहाँ पे आपने रिफ्रेश कर लेना है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस प्लगइन का ऑप्शन भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी तक क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन नहीं आया है, जो कि थोड़ी देर के अंदर क्लाउडफ्लेयर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे लाजमी मिल जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे गाइज अभी देख सकते हैं वर्डप्रेस प्लगइन अभी यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपने सिंपल क्या करना है, अपने वर्डप्रेस पर आ जाना है और यहाँ से आपने प्लगइन्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इज़ोइक जो प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इज़ोइक सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे इज़ोइक का प्लगइन मिल जाता है। इसको आपने इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। देन आपने गाइज यहाँ पे इसको एक्टिवेट भी कर लेना है। यहाँ पे अभी इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आपने एक्टिवेट पर क्लिक करना है। जैसे आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे आपका इज़ोइक जो है यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं WP रॉकेट का ये इशू दे रहा है, जिसका मैं आपको आगे चल के मेथड शेयर करता हूँ। यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, सेटिंग पर आ जाना और आपको यहाँ पे इज़ोइक का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं ये यहाँ पे वार्निंग दे रहा है WP रॉकेट, जो कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी कैशेस टूल वगैरह कोई भी इंस्टॉल किया होगा तो उसका आपने लाजमी यहाँ से डिलीट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे प्लगइन ऑलरेडी किया हुआ था तो मैं इसको यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। आपने प्लगइन्स में आना है, जो भी आपने यहाँ पे कैशेज प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है उन सभी को यहाँ से आपने डीएक्टिवेट कर देना है। तो मैं यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपने डिलीट पर क्लिक कर देना है और अपना जो कैशेज प्लगइन है वो यहाँ से डिलीट कर देना है। इसी तरह आपने सेम एज इट इज स्टेप्स को फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट अब आपने वापस सेटिंग्स पर जाना है और इज़ोइक पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑप्शन दे रहा है और अनएबल वर्डप्रेस इंटीग्रेशन। आपने यहाँ पे अनएबल वर्डप्रेस इंटीग्रेशन पर क्लिक कर लेना है जब तक हमारा क्लाउडफ्लेयर यहाँ पे अटैच नहीं होता है। और उसके बाद यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर ऑप्शन भी दे रहा है ads.txt मैनेजर। आपने इसको भी डीएक्टिवेट कर लेना है, जो कि इन प्लगइन से इज़ोइक को इशू क्रिएट होता है और इज़ोइक यहाँ पे फिर काम करना छोड़ देता है। इस वजह से आपने यहाँ पे जो भी प्लगइन्स हैं वो यहाँ से डिलीट कर लेने हैं, उनको आपने यहाँ पे ऐड नहीं करना है। तो मैंने यहाँ से गाइज इनको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद नेक्स्ट अब आपने कौन सा स्टेप फॉलो करना है वो अब आपने मेथड यहाँ पे देख लेना है। इज़ोइक पर आपने यहाँ पे वापस आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्डप्रेस इंटीग्रेटेड, जो कि यहाँ पे हमारे इज़ोइक प्लगइन के थ्रू वर्डप्रेस जो इंटीग्रेट हो चुका है। अब आप यहाँ पे अगेन रिफ्रेश करेंगे इज़ोइक अकाउंट में आने के बाद तो यहाँ पे ये हमारे वर्डप्रेस प्लगइन जो है ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे वर्डप्रेस प्लगइन ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है और यहाँ पे हमारे क्लाउडफ्लेयर भी ऐड हो चुका है। यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे रिकमेंड भी कर रहा है। तो अब आपने एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे आपके क्लाउडफ्लेयर का ईमेल और क्लाउडफ्लेयर का पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ से आपने अपना क्लाउडफ्लेयर का ईमेल और पासवर्ड ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके
पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना ईमेल ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे आपने सेव पर क्लिक करना है। आपका जो यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर है इंटीग्रेट हो जाएगा। क्लाउडफ्लेयर फास्टली इंटीग्रेट हो जाता है आपके Ezoic अकाउंट में। अगर आप नेम सर्वर से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जो कि ब्लॉगर में यहाँ से आपको नेम सर्वर ही ऐड करना पड़ता है, तो आपको 24 आवर्स लगते हैं यहाँ पे इंटीग्रेट करवाने में। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर के साथ अटैच करते हैं अपने वर्डप्रेस साइट को, तो Ezoic ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाता है और यहाँ पे आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। विद इन आपको 5 to 10 मिनट्स के अंदर इंटीग्रेशन मिल जाती है। उसके बाद अब आप मजीद इसके अंदर कौन सा सेटअप करने वाले हैं वो अब आपने एंड तक जरूर देखना है। तो यहाँ पे अब आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे अभी लोडिंग हो रही है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर भी इंटीग्रेट हो चुका है, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेटेड हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, अब मैं आपको वो मेथड यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। आपने वापस होम पर चले जाना है। जैसे आप होम पर क्लिक करेंगे यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कनेक्ट योर साइट, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। हमारे 2 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो हो चुके हैं। अब आपने सेम एज इट इज इन दोनों को आपने फॉलो कर लेना है। अगर आपको कोई भी मेथड की समझ नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में मजीद गाइड भी कर दूंगा और आगे आने वाली वीडियोस में इनके बारे में अलग से वीडियो भी बना दूंगा। यहाँ पे अब आपके नेक्स्ट ऑप्शन रह गया है अप्लाई फॉर एड मैनेजर MCM। अब आपने एड मैनेजर MCM के लिए किस तरह अप्लाई करना है वो मेथड अब आपने लाजमी यहाँ पे वॉच कर लेना है। पे आपने गाइस सबसे पहले गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है और यहाँ आपको पूछ रहा है डू यू हैव एन एक्टिव एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आपके एडसेंस अकाउंट एक्टिव है तो आपने यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पे नो कर देना है। मेरे यहाँ पे ऐड अभी नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे गाइज आपने वो ईमेल अपनी ऐड करनी है जिस ईमेल पे आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट हुआ है। तो मैं यहाँ पे वो ईमेल ऐड कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल दोनों ऐड कर ली हुई है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे सेंड इनवाइट पर क्लिक कर देना है। आपके यहाँ पे सेंड इनवाइट पर क्लिक करने के बाद आपके एडसेंस अकाउंट का यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाएगा और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं गूगल एड मैनेजर। अब आपने यहाँ पे सेंड इनवाइट पर क्लिक करना है। यहाँ पे सेंड इनवाइट पर क्लिक किया है और यहाँ पे मुझे मेल भी आ गई होगी उस ईमेल के ऊपर जो मैंने ईमेल यहाँ पे ऐड की है। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे मेल आ चुकी है। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने व्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं योर एड मैनेजर पेरेंट पब्लिशर विल मैनेज दिस अकाउंट वंस यू कंटिन्यू। ये मेरा एड मैनेजर नेटवर्क अकाउंट है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अप्रूवल लिया हुआ है। अगर आप मल्टीपल Ezoic क्रिएट कर रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि एड मैनेजर अगर आपका अप्रूव है तो आपने उसी एड मैनेजर अकाउंट को बाकी सब अकाउंट के साथ भी ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं गूगल एड मैनेजर यहाँ पे मेरे ऐड हो चुका है। अब आपने गाइज यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, जो कि एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके एड मैनेजर जो है कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप गाइज देख सकते हैं मेरे यहाँ पे एड मैनेजर एक अप्रूव हुआ है, जिसके ऊपर गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 Ezoic के अकाउंट जो है अप्रूव हो चुके हैं। तो इसी तरह आपने इसको कनेक्ट कर लेना है। मेरे ऑलरेडी यहाँ पे एड मैनेजर अकाउंट अप्रूव्ड है तो मैंने उसी के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। अगर आपके पास भी अप्रूव्ड अकाउंट है एड मैनेजर का तो आपने भी सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपने एड मैनेजर पे आना है और उसी जीमेल के साथ आपने इसको अटैच कर लेना है। आपके भी एड मैनेजर अकाउंट जो है इजीली अप्रूव हो जाएगा। आपको यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हो सकता है अगर आप मैन्युअली उसको रीन्यू क्रिएट करें तो उसमें आपका एड मैनेजर रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। अगर आपके पास ऑलरेडी एड मैनेजर अकाउंट है तो आपने उसी के साथ कनेक्ट कर लेना है और अकाउंट्स को भी, लेकिन अगर नहीं है तो आप न्यू के साथ ही यहाँ पे क्रिएट कर लें। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी ऐड था तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मेरे यहाँ पे 2 अकाउंट्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, एक मेरे पास ऑलरेडी है, सेकंड मैंने अकाउंट यहाँ पे अप्रूव करा लिया हुआ है एड मैनेजर का। अब आपने वापस यहाँ पे अपने अकाउंट पर जाना है और यहाँ पे गाइज आप रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे मेरे इनवाइट ही शो हो रहा है, जो कि ये 24 आवर्स के अंदर अप्रूव भी हो जाएगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एड मैनेजर अकाउंट अप्रूव था। तो मेरे यहाँ पे अप्रूव्ड थोड़ी देर में शो हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइज सेकंड स्टेप अब आपने यहाँ पे फॉलो करना है। आपने 2 स्टेप ऑलरेडी फॉलो कर लिए हुए हैं। अब आपने सेकंड स्टेप यहाँ पे कौन सा फॉलो करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्स
ads.txt सेटअप। अब आपने ये मेथड लाजमी वॉच कर लेना है। आपने इसका सेटअप कैसे करना है, इस पर आपने सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ads.txt का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ऑटोमेटिक सेटअप, मैनुअल सेटअप। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे ऑटोमेटिक सेटअप पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपने यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पर अगेन क्लिक करना है और यहाँ पे गाइज आपके ऑटोमेटिकली गूगल एडसेंस अकाउंट ऐड हो जाएगा। अगर आपके नहीं ऐड है, आपने सिंपल क्या करना है, ऐड अ न्यू नेटवर्क पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना नेटवर्क ऐड कर लेना है। जैसे कि गाइज मैं यहाँ से इसको रिमूव करके आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाए। मैं यहाँ पे ऐड अ न्यू नेटवर्क पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्री फिल गूगल एडसेंस इन्फॉर्मेशन। आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा, आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जस्ट अब आपने क्या करना है, ऐड नेटवर्क अकाउंट ID ऐड करनी है जो कि पब ID है। पब्लिशर ID ये आपको कहाँ से मिलेगी, आपको वो भी मेथड यहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे अपना एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेना है। एडसेंस पर आने के बाद गाइज यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा पब्लिशर ID। आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है। पब्लिशर ID को कॉपी करने के बाद गाइज आपने वापस यहाँ पे चले जाना है अपने अकाउंट पे और यहाँ पे आपने अपनी पब्लिशर ID ऐड कर देनी है। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका अकाउंट जो है ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं वैलिड ads.txt यहाँ पे सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। यहाँ पे इजोइक सेलर एंट्रीज जो है नॉट डिटेक्टेड आ रहा है। आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, बहुत सारे फ्रेंड्स इसके बारे में लाजमी पूछ रहे होते हैं। ads.txt को 24 आवर्स लगते हैं यहाँ पे अपडेट होने में, तो आपने 24 आवर्स तक लाजमी वेट करना है, उसके बाद ही यहाँ पे आपके ये वैलिडेट होता है। देन आपने यहाँ पे डन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं अब आपको मैनुअल मेथड भी शेयर कर देता हूँ। पहले हमने यहाँ पे क्रिएट किया है ऑटोमेटिक सेटअप, अब आपने यहाँ पे मैनुअल सेटअप क्रिएट करना है। इस पर अब आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ads.txt मैनेजर अकाउंट ID। अब आपको ये यहाँ पे कहाँ से मिलेगी वो मेथड अब आपने देख लेना है। सबसे पहले आपने न्यू टैब ओपन करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है ads.txt मैनेजर। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपको फर्स्ट नंबर पे ये वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आपने क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है ads.txt मैनेजर पे। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड नाउ पर क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आपने अपना अकाउंट जो है क्रिएट कर लेना है ads.txt का। यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे साइट नेम मिल रहा है, आपने यहाँ पे साइट का नेम नहीं ऐड करना है, साइट का यहाँ पे आपने URL ऐड करना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ URL को और यहाँ पे मैं गाइज यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट आपने यहाँ पे HTTPS या www डॉट जो है यहाँ से रिमूव कर देना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ पे आपने कंपनी नेम ऐड कर लेना है, जो कि मैं यहाँ से कंपनी नेम ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपना नेम ऐड करना है और उसके बाद गाइज यहाँ पे आपने ईमेल ऐड कर लेनी है। नेक्स्ट अब आपने पासवर्ड ऐड कर लेना है। देन आपने गाइज यहाँ पे आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पर टिक कर लेना है और क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे गाइज आपके ads.txt मैनेजर ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देन आपने गाइज यहाँ पे स्किप पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो चुका है, जो कि आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन अब आपने यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले अपना ads.txt मैनेजर अकाउंट का जो सेटअप है वो कर लेना है। आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। देन आपने यहाँ पे गाइज 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, जिसमें इजोइक ऑथराइज कर लेना है, उसके बाद गूगल एड मैनेजर को ऑथराइज कर लेना है और गूगल एडसेंस को ऑथराइज कर लेना है। ये 3 आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये तीनों को आपने ऑथराइज करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अगेन नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आपने स्किप एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं अकाउंट ID आपको मिल जाएगी। इस अकाउंट ID को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इजोइक अकाउंट में आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ads.txt मैनेजर अकाउंट ID। यहाँ पे आपने अपनी ID पेस्ट कर देनी है और आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपने अगेन क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका ये स्टेटस सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो देन आपने गाइज 24 आवर्स तक वेट करना है लाजमी। अगर ये यहाँ पे नहीं सक्सेस हो रहा है तो आपने परेशान नहीं होना है, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है। 24 आवर्स के बाद आपके ads.txt जो है
अपडेट हो जाएगा, जो कि मिनिमम इतना टाइम ले लेता है। तो आपने यहाँ पे वेट करना है, देन आपने यहाँ पे डन पर क्लिक कर देना है एंड रन वैलिडेटर पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा योर एड्स डॉट टीएक्सटी इज गुड टू गो, जो कि ये यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है। तो गाइज हमारे यहाँ पे एड्स डॉट टीएक्सटी भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह हमने सेटअप कर लेना है। अब आपने वापस एड्स डॉट टीएक्सटी मैनेजर पर जाना है और यहाँ पे आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगेन आपने रीवैलिडेट साइट पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके इंटीग्रेटेड शो हो जाएगा। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड शो हो रहा है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेट हो चुका है। इसी तरह आपने अपनी साइट को कनेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने गूगल एडसेंस पर आ जाना है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस पर आने के बाद गाइज आपने यहाँ पे मैन्युअली भी पब्लिशर आईडी यहाँ पे ऐड कर लेनी है। ये मेथड अब आपने यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने फर्स्ट नंबर पे लिखना है google.com। सेकंड स्टेप यहाँ पे अब आपने पब्लिशर आईडी अपनी ऐड कर लेनी है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे रिसेंटली बताया आपने पब्लिशर आईडी कैसे ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको डायरेक्ट ही सिलेक्ट रहने देना है, इसको सेम एज इट इज़ ही रहने देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन अथॉरिटी आईडी मिल जाएगी। ये आपको कहाँ से मिलेगी वो मेथड अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है ads.txt और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। यहाँ आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा ads.txt गाइड, जो कि गूगल एडसेंस का है। इस पर आपने क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करना है। एंड में आपको यहाँ पे ये आईडी मिल जाएगी। इधर से आपने डायरेक्ट के बाद यहाँ से आपने इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने वापस चले जाना है अपने ads.txt मैनेजर अकाउंट पे और यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। सिंपल पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने ऐड पर क्लिक कर देना है, आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा अकाउंट। तो इसी तरह गाइज आपने ये सेटअप फॉलो कर लेना है। आपका यहाँ से भी कंप्लीट हो चुका है ads.txt मैनेजर का अकाउंट। तो गाइज यही मेथड था जो कि आपने इसको फॉलो करना है। उसके बाद अब आपने वापस इज़ोइक के ऊपर आ जाना है। तो इसी के साथ गाइज हमारे यहाँ पे सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पे गाइज मैंने गूगल एड मैनेजर भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया हुआ है, जो कि 1 डे के अंदर ये अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद एड मैनेजर डोमेन स्टेटस यहाँ पे रिव्यू पे जाएगा। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एड मैनेजर भी मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया हुआ है और यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने वेट करना है 24 आवर्स तक। 24 आवर्स के बाद ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है इज़ोइक रिव्यू। तो गाइज ये अब मैं आपको बता दूं कि इज़ोइक रिव्यू जो है ये प्रोसेसिंग में होता है। इसमें आपको 5 डेज लग जाते हैं। विद इन 3 से 5 डेज के अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है मोनिटाइजेशन का। मोनिटाइजेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मोनिटाइजेशन नहीं होगी तो आपको आगे अप्रूवल नहीं मिलेगा और आपकी साइट आगे अप्रूव नहीं होगी। तो ये आपने लाजमी देख लेना है इज़ोइक रिव्यू। ये जैसे ही आपके यहाँ पे एक्टिव शो हो जाएगा तो आपकी मोनिटाइजेशन यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी। देन यहाँ पे आपके एंड पे ऑप्शन आ जाएगा एड मैनेजर डोमेन स्टेटस। एंड पे आपके ये अप्रूव करवाना है। जैसे ही आपके ये अप्रूव हो जाएगा आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी और आप इजीली इज़ोइक के ऊपर अर्निंग कर सकेंगे। आपको गाइज यहाँ पे इज़ोइक पे 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। फर्स्ट स्टेप आपको एड मैनेजर अकाउंट पे अप्रूवल लेना होता है। सेकंड स्टेप में आपको मोनिटाइजेशन कंप्लीट करवानी होती है। थर्ड स्टेप में आपको यहाँ पे एड मैनेजर डोमेन स्टेटस अप्रूव करवाना होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमसीएम बोलते हैं। तो एमसीएम अप्रूव होने के बाद यहाँ पे आप इज़ोइक पे अर्निंग कर सकेंगे। तो ये मेथड था जो कि आपने इसको फॉलो करना है। मैंने आपको कंप्लीट इसका प्रोसेस आपको शेयर कर दिया है। इसी तरह आपने इस प्रोसेस को फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप अब आपने एक और स्टेप फॉलो करना है, जो कि यहाँ पे आपको लीप अकाउंट मिल जाएगा। इसको आपने तभी अकाउंट को सेटअप करना है जब आपके यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगी साइट। उसके बाद ही यहाँ पे आपने लीप अकाउंट क्रिएट करना है। लीप अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल लीप पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंप्लीट सेटअप पर क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी साइट जो है यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर अभी इंटीग्रेट कंप्लीट होना है, जो कि विद इन 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लीप सेटअप कंप्लीट कर सकेंगे। तो यहाँ पे अब आपने वेट कर लेना है 24 आवर्स तक। उसके बाद यहाँ पे आपने मजीद सेटिंग करनी है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जो कि अभी के लिए ये सेटअप कंप्लीट है। आपने मेथड को फॉलो करना है। ये मेथड जैसे आप फॉलो कर लेते हैं आपका 100% इज़ोइक अकाउंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लीप सेटअप, एड्स प्लेसमेंट ये आप एंड पे करेंगे जब आपको इज़ोइक का अप्रूवल मिल जाएगा। उससे पहले अभी नीड नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे नीड होती तो यहाँ पे ये पहले ही बता देते। आपने इन सब का भी सेटअप करना है, लेकिन यहाँ पे हमें मजीद आगे सेटअप नहीं दिया हुआ है। तो गाइज आज की वीडियो में जस्ट इसी के रिलेटेड मैंने वीडियो बनानी थी, जो कि मैंने आपको कंप्लीट इसका सेटअप आपको मैंने शेयर कर दिया। आपने इसका सेटअप कैसे कंप्लीट करना है, जो कि बहुत ईजी सा मेथड है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं और कंप्लीट फॉलो कर लेते हैं तो 100% आपको इज़ोइक का अप्रूवल मिल जाएगा
और इजोइक की अर्निंग एडसेंस से भी ज्यादा है और इजोइक बहुत ज्यादा सेफ है एडसेंस से। एडसेंस के अंदर आपको एड लिमिट लग जाती है, लेकिन इजोइक के अंदर आपको एड लिमिट का कोई भी इशू नहीं बनता है। इसका जस्ट आपको सेटअप करना थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन अगर आप सेम स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो 100% आपको इजोइक का अप्रूवल भी मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी वजह से अप्रूवल नहीं मिल रहा है और आपकी साइट रिजेक्ट हो गई है तो आप मेरी डिफरेंट वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, जो कि मैंने चैनल के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया हुआ है इजोइक के बारे में कि इजोइक का आपने कंप्लीट सेटअप कैसे करना है। और इसके अलावा मैंने आज की वीडियो जो बना दी है ये अब तक की लेटेस्ट वीडियो है, जो इजोइक की न्यू अपडेट आई है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आपने अभी तक इजोइक का सेटअप नहीं किया है तो अब आप इस वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद आने वाली मजीद वीडियो के अंदर मैं आपको इसके मजीद स्टेप्स भी आपको मैं शेयर कर दूंगा कि अब आपने मजीद कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपका भी इजोइक अकाउंट इजीली अप्रूव हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड इशू आ रहा है या आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उस पर भी मजीद गाइड कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।